हैं कि दिल्ली दंगे जो हुए थे उसमें पीएफआई का हाथ था। दिल्ली दंगे जो शायद ही कभी बुलाए जा सकते हैं, और दिल्ली दंगों पर पुलिस का बड़ा दावा, पीएफआई का हाथ होने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगों पर पुलिस ने बड़ा दावा कर दिया है। दिल्ली दंगे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो विवादित संगठन है उसका हाथ था। पुलिस का ये कहना है, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है, शाहीन बाग के पीछे भी पीएफआई का ही हाथ है। दिल्ली पुलिस 2020 दंगों के पीछे पीएफआई का हाथ है। जो 2020 में फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे उसको लेकर हाईकोर्ट को जवाब दिया है दिल्ली पुलिस ने। और अखिलेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अखिलेश, एक एक करके ये बताइए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए, जो हाईकोर्ट को जानकारी दी है उसमें क्या क्या बताया गया है? देखिए, उमर खालिद की जब जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान उमर खालिद की तरफ से और कई बार उनके वकील ने कहा था कि ये जो दंगा था लोगों की नाराजगी का स्वतः स्फूर्त रूप से हुआ था, क्योंकि लोग सीए और एनआरसी से बहुत नाराज थे और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन था, इसकी वजह से लोग नाराज थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन आज जब सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की बारी थी और उनके वकील अमित मोहन प्रसाद ने एक एक करके सारी चीजों का खुलासा किया, उन्होंने सामने रखा कि वो इसके पहले भी कई बार इस बात का अदालतों में हवाला दे चुके हैं कि पीएफआई का हाथ था, जबकि उनका कहना था कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि तमाम वर्ग के लोग थे, बूढ़े बूढ़े लोग थे, दादी नानी तक वहां पे आई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था ये सब तथ्य गलत है। असल बात यह है कि एक सुनियोजित तरीके से रचा गया था और इसके पीछे पीएफआई का हाथ था। उन्होंने पूरी सीक्वेंस में बताया कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद भी जुड़ा हुआ था और कुछ लोगों की जो सक्रिय भूमिका थी कि कैसे किसी भीड़ को लीड करना है, कहाँ किसको मूवमेंट कराना है, ये सारी चीजें डिटेल में दी गई थी। किसको बचने के लिए क्या करना है, ये सारी दलीलें हाईकोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही थी और विरोध किया जा रहा है कि उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट जमानत न दे, जिस तरह से निचली अदालत ने उमर खालिद की जमानत को खारिज किया है। इस पूरे मसले पर अखिलेश, जैसा आपने उमर खालिद का नाम बताया है, क्या पीएफआई के संगठन में कोई और नाम भी सामने आए हैं जो इस पूरे दंगे और शाहीन बाग के पीछे थे? देखिए, फिलहाल उमर खालिद की जमानत पे सुनवाई हो रही है। स्पेसिफिक उमर खालिद जमानत अपनी मांग रहा है इस आधार पर कि उसकी भूमिका ऐसी नहीं है जिसके आधार पर उसको इतने दिन तक जमानत जेल में रखा जाए, जिसका जवाब देते हुए आज दिल्ली पुलिस ने ये बात कही है। लार्जर का जो मामला है वो दिल्ली पुलिस रोक रही है। यहाँ पर कपिल मिश्रा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल जी, एक बड़ा खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है हाईकोर्ट को कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी 2020 में उसमें पीएफआई का हाथ था। बिल्कुल, देखिए हम लोग भी शुरू से यही बात बोल रहे हैं, पीएफआई हो, उमर खालिद हो, ताहिर हुसैन हो, ये सब एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम कर रहे थे और बड़ी प्लानिंग के साथ दिल्ली में दंगे किए गए थे। 6 महीने पहले से तैयारी थी रोड ब्लॉक करने की, कत्लेआम करने की, और आज उसके ऊपर कोर्ट के सामने भी वो तथ्य रखते हैं। इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ दंगे किए गए हैं, इसको कोर्ट ने माना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता और हम सब लोग जो पिछले 2 साल से तथ्यों को सामने ला रहे थे, वो ही तथ्यों की आज जीत हुई है और सच्चाई सामने आ रही है अब दिल्ली के दंगों की। ठीक, कपिल जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ था, लेकिन सवाल ये भी कि हाथ होने के बावजूद भी क्यों नहीं पीएफआई पर कार्रवाई होती है।